बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सच बोलने पे। हदीस में आया है कि जो शख्स ये चाहता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे मोहब्बत करें, तो वो 3 काम करे। जब भी बोले सच बोले, लोगों की अमानत में ख़यानत ना करे और वादा करे तो पूरा निभाए। सच बोलने की व्यूअर्स आदत बनाएं, क्योंकि सच्चाई का रास्ता जो है वो नेकी का रास्ता है और ये नेकी का रास्ता दिखाती है और नेकी जन्नत में लेकर जाती है। ये भी अहदीस में आया है। अब सच बोलने के फ़ायदे क्या हैं? अल्लाह सच बोलने वालों को पसंद करता है और उनको नेकूकार बना देता है। वो शख्स बुराइयों से दूर रहता है जो हर बात में सच बोले, हर किस्म का सवाब पाता है, अच्छे काम करने का आदी हो जाता है और उसका ख़ात्मा भी ईमान बिल खैर होता है। दुनिया में उसे इज़्ज़त मिलती है, वो मरते दम तक नेक रहेगा, हर अजाब से महफूज रहेगा और इज़्ज़त उसके लोगों के दिलों में उसकी इज़्ज़त जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। हदीस में आया है कि जो शख्स मजाक में भी झूठ ना बोले, मैं उस शख्स के लिए जन्नत के ऐन वस्त में एक घर की ज़मानत देता हूँ। सुभान अल्लाह। यानी कि मजाक में भी झूठ बोलने से मना किया गया है, तो हकीकी ज़िंदगी में या दुनियावी ज़िंदगी में तो आप बिल्कुल भी झूठ का सहारा ना लें, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। इसके अलावा हदीस में आया है, तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ो और हमेशा सच बोलो, बेहतरीन नेकियों में से है। मतलब ये सच बोलना बज़ाते ख़ुद एक नेकी है और जो शख्स सच बोलने का आदी हो जाता है वो नेकूकार भी हो जाता है। इसलिए सच्चाई की बहुत अहमियत है और हमारे दीन इस्लाम में सच्चाई को एक पिलर की हैसियत हासिल है, एक मज़बूत सतून की। मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि बेहतरीन नेकी क्या है? आपने फरमाया, गुस्से में सच बोलना, ताकत होते हुए माफ़ कर देना और तंग दस्ती में सखावत करना, ये बेहतरीन नेकियों में है। सुभान अल्लाह। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि झूठ बोलकर जीत जाने से बेहतर है कि तुम सच बोलकर हार जाओ। ये बहुत बड़ी बात होती है व्यूअर्स कि अगर आप झूठ का सहारा लेकर कोई मुकाबला जीतने की कोशिश करें या कोई बहस व मुबासे में जीतना चाहें या किसी भी मंजिल पे झूठ का सहारा लें, तो उससे बेहतर चॉइस ये होती है कि आप सच बोलें और सच बोलकर बेशक हार जाएं। हमेशा सच बोलो ताकि तुम्हें कसम ना खानी पड़े। अगर कोई शख्स सारी बुराइयों पर काबू पाना चाहता है, मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो सच बोलना शुरू कर दे। अगर आप चाहते हैं कि आप सारी बीमारियों और सारी बुराइयों पर काबू पा लें, जितनी भी बुराइयां हैं, जैसा कि इमाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स सारी बुराइयों पर काबू पाना चाहता है तो सच बोलना शुरू कर दे। यानी उससे तमाम जितनी भी रूहानी बुराइयां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, नफ्सियाती मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, नफ्स के प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। अगर वो हमेशा सच बोले या बात करे तो सच बोले या खामोश रहे। आपने फरमाया कि हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तकबाल किया करो, क्योंकि उनके पीछे मोहब्बतों का सैलाब होता है। सुभान अल्लाह। तो व्यूअर्स, हमें एक कोशिश करनी चाहिए, अपने से अहद करना चाहिए कि हम हर मामले में सच बोलें, अदरवाइज़ हम खामोश रहें। क्योंकि जो शख्स सच्चा होता है उसकी सच्चाई बहुत गहरी होती है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत गहरी होती है। झूठ से इज्तनाब करें, झूठ से मामलात बिगड़ते हैं, झगड़े होते हैं, बहस व मुबाहिसे होते हैं और झूठ में हर इंसान ये कोशिश करता है कि वो अपने आप को साबित करता रहे। तो हमें चाहिए कि झूठ से दूर रहें, सच्चाई को अपनाएं और हमेशा सच बोलने की कोशिश करें। मामलात को सच्चाई और नेकी की तरफ लेकर जाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। दरूद बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह।